चॉइस किया था हम लोगों ने? कहाँ तक हो गया था? हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने बताया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा। नए नए बच्चे आ गए हैं, क्या नाम आपका? हाँ, अवधि, आफरीन, सॉरी सॉरी, आपको जानते ही हैं। आकांक्षा ना? ठीक। कहाँ गए थे सगुन? क्या हो गया था कल? घर? अब तभी सही है? जुकाम कहाँ है? और जुकाम कहाँ गया? सही हो गया? कहाँ का डॉक्टर विकास? देखा, मतलब डॉक्टर विकास ने भिजवाड़ी की थी उसी दिन। और तो मैक्सिमम होता है ना वो 3 से 7 दिन, ये होता है पीरियड, 3 से 7 दिन, है ना? ठीक है, ओके। तो ये हमने बताया था, तो 3 से 7 दिन मतलब अच्छी प्रैक्टिस चलेगी विकास, डॉक्टर विकास, है ना? गुड, जमा दिया अभी से। खैर, वो 3 से 7 दिन बताया, इसका मतलब ये है कि 7 दिन से पहले भी ठीक हो सकता है। डिपेंड्स ऑन इम्यून सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इवन 10 दिन तक भी हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो। ठीक है कि नहीं? तो ये हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बताया था कुछ एसटीडी बीमारी के नाम बताए थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम बताए थे। इसमें कौन सी बीमारी बताए थे जिसका प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है? प्रिवेंशन सबका पॉसिबल। कौन सी? ऐसी 3 बीमारी बताई थी जिनका अर्ली स्टेज में पता चलने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। एड्स, हेपेटाइटिस और जेनिटल हेल्थ। 3 बीमारी ऐसी हैं जिनका पता चलने के बाद भी इलाज नहीं पॉसिबल है। पास में है कुछ? ठीक है, इस वक्त हमने बताया था कि जो टाइफाइड होता है उसका इन्फेक्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन। टेम्परेचर कितना रहता है? 39 से 40 डिग्री। कौन सा बोर्ड था आपका? तो पढ़ के इंटर पास हो गए? तो पढ़ लिया होगा फिर, तो कोई बात ही नहीं है। जो पूछने से मारा है, हाँ बस आप ही का है, कुछ अलग से नहीं है। आपका आईसी था ना? ठीक है, बुक तो लेके आई होगे? ले रही बुक? क्यों मिला नहीं? ले लेंगे, ये ट्रेन बहुत फास्ट चलती है। ठीक है, जब तक आप लगो तब तक तो आगे निकल चुका होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी थोड़ा स्लो चल रहा है तो जानबूझ के, और हो फास्ट। आपके पास तो बुक हो गई, लाया नहीं? ओके, कोई नहीं, बुक लेके आना है। ठीक है, जो अभी 12 चल रहा है, 12 की बुक लेके आना है। और इन्हीं वाले बैच में जो 11 चल ही रहा है ना, 11। सुनो इधर, जिनका छूट गया है 11 में कर ले, 11 में कर ले, लास्ट है, इसके बाद से नहीं हम करवाएंगे। समझ गए? जिनका छूटा हुआ है वो सब 11 में चल रहा है, तो जिनका छूटा है वो कर ले, जिनका पूरा है तो कोई अच्छी बात नहीं, इसमें पढ़ते आराम से। ठीक है, सूचना समाप्त हुए। चलो देखो, इस वक्त हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो एंटामीबा हिस्टोरिटिका होता है उसका इन्फेक्शन कहाँ होता है? हाँ, लार्ज। टाइफाइड का स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एंटामीबा हिस्टोरिटिका का लार्ज इंटेस्टाइन में। बस में टाइफाइड के क्या क्या सिम्टम बताए थे मैंने, बताओ? कॉन्स्टिपेशन और स्टमक पेन होता है ना? सस्टेन हाई फीवर होता है, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना होता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। पास में ये बताओ निमोनिया किससे होता है? स्टोमाकस? बस बस, हाँ, हीमोफिलस दोनों से होता है। ठीक, और सेवियर केस में, निमोनिया केस में क्या होता है? सेवियर केस में, हाँ, मैं क्या बोलती लड़की, वो तो अंदर से देखोगे, बाहर से क्या दिखेगा? डाइजेस्ट सिस्टम बाहर से देखने होते हैं। बताओ, आफरीन, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। मुंह पीला पड़ जाता है, क्या होता है? कोई नीला बोल रहा है, कोई पीला बोल रहा है? ब्लू हो जाता है? कौन मुंह? क्या ब्लू हो जाता है? लिप्स, ओनली लिप्स, नेल्स पे, नेल्स, है ना, फिंगर नेल्स, और साथ साथ में जो लिप्स होते हैं कैसे हो जाएंगे? ग्रे से ब्लू हो जाता है कि नहीं? चलो आगे हमने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, ह्यूमन में कि मॉस्किटो में? मॉस्किटो में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में, लीवर में कि आरबीसी में?
दोनों में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आरबीसी में ना। कहाँ होता है? मॉस्किटो के स्टमक में। आरबीसी में नहीं होता है क्या? फर्टिलाइजेशन। पीछे क्यों बैठ गए? इधर बैठ जाओ। अनकंफर्टेबल हो? बैठो तो जवानो, मतलब पीछे भाग रहे हो, कोई बात नहीं है, देखो बैठो, कहीं बैठो यार, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरी जगह अपनी है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये मेडिकल कॉलेज में सिस्टम बना रहे हैं अभी से, है ना, कि पीछे बैठेंगे आगे बैठेंगे। वहाँ तो खैर आपको मिलेगा, स्टेप बाय डाउन होगा। नीचे से ऊपर तरफ अपग्रेड होगा, ऊपर से नीचे डाउनग्रेड होगा, और बोर्ड यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। लेकिन खास कर जो टीचर के नॉलेज जानते हो कौन रहता है? पीछे वाला। पीछे वाला टॉप पे बैठा होता है, तो नजर, हाँ, बीच वाले सबसे आगे, आगे वाले नजर ही नहीं जाती है, ये बैठा रहता है यहीं पे सामने फ्रंट, है ना। मेडिकल कॉलेज की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दी है कि नहीं? ठीक है। चलो, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मॉस्किटो के बारे में। अच्छा, इन्फेक्टिव स्टेज मॉस्किटो के लिए कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ कंज? आफरीन, क्या हुआ? कोई गड़बड़ हुआ क्या? सही है? हाँ, नहीं पता? अच्छा, बताओ मशीरा, बता। लड़की मुस्कुरा रही है, बता नहीं रही है, बताओ। पता नहीं? ऐसे एग्जाम में मत कर देना, नहीं पाप पड़ेगा। मैंने 1 घंटे क्लास ली थी इसमें बताने के लिए। ध्यान से सुनो, कान साफ करके सुनो। इन्फेक्टिव स्टेट फीमेल मॉस्किटो के लिए स्पोरोजोइट क्यों बता रहे हो? अच्छा, हम ही बता रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो। एनटीए वाले पागल हो जाएंगे, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, एनटीए नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। सर ये क्वेश्चन बदल दो, हमारे पसंद पसंद नहीं है, हमारे हिसाब से क्वेश्चन दो, है ना, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो के लिए गैमेटोसाइट और ह्यूमन के लिए स्पोरोजोइट। पास में है कुछ? और एस रिप्रोडक्शन की बात करें, लीवर और आरबीसी में होता है, पास में। और जब जब हीमोजोइन निकलता है तब तक बुखार आता है, पास में। ठंड लग के बुखार आता है, हाँ बिल्कुल, ठंड लग के बुखार आता है, पास में। हमने बताया था 3 ऐसे जिंदा होते हैं जिनसे दांत खाज खुजली होती है, दैट इज रिंगवर्म, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन। माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, 3 जनरा है जिनसे दांत खाज खुजली होती है। बस में कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से खुजली बढ़ावा देता है? हीट, और जहां जहां हीट और मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, फंगल ग्रोथ वहां पे 100% होना ही होना है, ठीक है। ग्रोइंग रीजन होता है जहाँ पे बताया था हमने, यहाँ पे वहां पे फंगल रीजन होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक दूसरे के तावल आपस में शेयर कर लेना चाहिए, है कि नहीं। कॉम जो है वो शेयर कर लेना चाहिए, है कि नहीं। प्यार ही तो है, इससे क्या होता है? प्यार बढ़ता है। बहन ही तो है मेरी, छोटा भाई ही तो है, झूठा खाने से क्या होता है? प्यार बढ़ता है, ठीक है। बीमारी तो होती रहती है, नहीं है? तो झूठा नहीं खाना है, दूसरे का तावल यूज नहीं करना है, कंघी यूज नहीं करनी, अपनी कंघी अपने साथ लेके चलो, सुनवाया, और एनसीईआरटी बुक में डाल लो इसे, है ना, वहीं पढ़ो, इसे झाड़ते रहो, उसमें डाल लो, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये है, दूसरे की कंघी यूज नहीं करना है, ठीक है। चलो, हमने बताया था कि जो जो बीमारियां बताई थी, जैसे कि हमने डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगी और चिकनगुनिया, इसको ट्रांसफर फैलाता कौन है? एडिस मॉस्किटो। कौन सा? कौन सा, मेल के फीमेल? हाँ, फीमेल। और बहुत देर बोली इसमें, ठीक है, 4 बार। पायलेरिसिस, ये कौन फैलाता है? क्यूलेक्स, मेल की फीमेल? फीमेल। मलेरियाई कौन फैलाता है? अरे मलेरिया, हाँ, एनोफिलिस, कौन? मेल की फीमेल? हाँ, फीमेल। सारी बीमारी की जड़ कौन है? हम नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। चलो, ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, और साथ साथ हमने बताया था कि यहाँ पे एंटीबॉडीज के बारे में बताया था और इम्यूनिटी के बारे में बताया था। जैसे हमारे देश में पूरा डिफेंस सिस्टम लगाया जाता है, वैसे हमारी बॉडी के लिए भी डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। और हमने बताया कि डिफेंस सिस्टम कंट्रोल करने का अलग अलग तरीके, यूपीपी का अलग काम है, मिलिट्री का अलग काम, बीएसएफ का अलग काम है, नेवी का अलग काम है, ठीक है, एयरफोर्स का अलग काम होता है, सबका काम डिवाइड किया गया। वैसे हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम होता है, और डिफेंस सिस्टम जो हमारी होती है, सबसे पहले बताया था कि ये सबसे पहले कैसे काम करती हैं। एक दो टाइप की इम्यून सिस्टम बताई थी, एक इनेट इम्यून सिस्टम, और जैसे डिफेंस में आप देखो, जल थल वायु आकाश, है ना, जैसे एयरफोर्स, है ना, और नेवी जो पानी में है, नेवी वाला, और बाकी बॉर्डर पे होते हैं, है ना, थल सेना, है ना। ऐसे हमारी बॉडी में 2 टाइप की इम्यूनिटी बताई गई है।
पहला बताया था इननेट, दूसरा बताया था एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी ऐसी होती है जो हमें जन्म के दौरान ही मिल जाती है। और कैसे काम करती है? अरे यार, हम पूछ रहे हैं, जैसे जो पूछ रहे हैं वो बताओ। हम ये पूछ रहे हैं कैसे काम करती हैं? बैरियर बना के। कैसे? बैरियर बना के, घेर के, है ना, घेर के मार देंगे उसको, है ना। सांप को मारते हैं सब लोग, डंडी से लेके उधर से खड़े हो गए थे, मार दिया फट। और सांप कितना मारते हैं जो लोग, मारते 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 मारते। ओह ओहो सर, वही तो बता रहे हैं। देखो, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जन्मजात मिलेगी, एक्वायर्ड जो हमें बाहर से जन्म के बाद मिलता है, ठीक है। और इनेट मैंने बताया कैसे काम करती है। दो बात बिल्कुल ध्यान रखना है, कौन खटखट कर रहा है। इनेट समझो ध्यान से। अब बताया थी जो इनेट होता है वो कैसे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होता है। और ये कैसे काम करेंगे? बैरियर बना के। कितने बताए? 5 की 6 टाइप, 4 टाइप। पहला, दूसरा, ठीक है, पहला फिजिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा। इतनी तेज आवाज जाओ कि एनटीए के कान वाले घुस जाएगा इससे, कि बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। और मुझे सोच समझ के पेपर बनाना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है। फिजिकल में 3 एग्जांपल, यू आर जी, अर्ज। बताओ यू से, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूजोनाटल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा क्या है? रेस्पिरेटरी। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिजियोलॉजिकल जो बैरियर होते हैं हमने बताया था, 3 बताए थे। कहाँ? SAT, सैट, सलाइवा, एसिड और टीयर्स। जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल का। फिजियोलॉजिकल का। जो एसिड होता है पेट में, किसका एग्जाम्पल है? फिजियोलॉजिकल। किसका है? फिजियोलॉजिकल। पास में एसिड हो गया, सलाइवा हो गया, और क्या बताया था? टीयर्स हो गया। किसका एग्जाम्पल है? फिजियोलॉजिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि टीयर्स किसका एग्जाम्पल है? एसिड जो एसिड जो है स्टमक में, तो फिजियोलॉजिकल। क्लियर है? स्किन किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल का। स्किन, स्किन फिजिकल का भाई। स्किन सरफेस पे होता है, सरफेस वाली सारी चीजें कैसी होंगी? फिजिकल होगा, ठीक है। और हमने बताया था WBC बताया था, है ना। PMNL फुल फॉर्म बोले तो किसका एग्जाम्पल था? सेलुलर। ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल। PMNL क्या है? न्यूट्रोफिल। क्या सिर्फ न्यूट्रोफिल होते हैं कि मोनोसाइट भी होते हैं? मोनोसाइट भी होते हैं। क्या नेचुरल किलर भी होता है? नेचुरल किलर भी होता है ना। किसमें? सेलुलर बैरियर में। पास में ये सब डिफेंस से काम करते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हमने लास्ट बताया था कौन सा? साइटोकिन। और इकलौता एग्जाम्पल बताया था इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन निकालती हैं नॉर्मल सेल। कौन निकालती हैं? नॉर्मल है। कौन निकालता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो इंटरफेरॉन निकालती है। ऐसे दे देगा धीरे से और गलती कर देगा कि इंटरफेरॉन सीडेड बाय नॉर्मल सेल। सही तो लग रहा है, टिक कर दिया घर में। अरे वाह, 360 देखे तो अरे यार ये क्या लिख दिया हमने, कर दिया, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है वो इंटरफेरॉन रिलीज करती है। ऐसे एक टर्म बताया था मैलिनेंट, जैसे बताया था मैलिनेंट ट्यूमर जब होता है तो वहां जो कौन निकालता है इंटरफेरॉन? नॉर्मल सेल। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली बताई थी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में किसमें होता है? नॉर्मल सेल होती है। किसमें होती है? नॉर्मल सेल में, ठीक है। ये हमने बताया था, वहां पढ़ेंगे आगे। तो अभी कैंसर वाला टॉपिक आ रहा है तो उसमें इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। और बीमारी हमने 3 टाइप की बताई थी, इन्फेक्शियस, जेनेटिक, लाइफ स्टाइल। बीमारी किस किस वजह से हो सकता है? इन्फेक्शियस हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो सकता है। बस में अगर कोई आगजम हेल्दी है कैसे कहोगे उसको? क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे बताओगे? फिजिकली वो सही होना चाहिए, मेंटली सही होना चाहिए, और सोशल रूप से सही होना चाहिए। क्या मतलब आपके सोशल मतलब पता है? खामोश। हाँ बोलो। आसपास के लोगों से क्या? बिहेवियर, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। आसपास के लोगों से, ठीक है। क्या होना चाहिए? पड़ोसी से अपने, ठीक है। इन्हीं की हेल्दी बॉडी बना के टहल रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ फर्स्ट क्लास है, और पड़ोस वाले गाली दे रहे हैं। आप गाड़ी खड़ी कर दे, कैसे खड़े हो गए? वो क्या है? मेंटली वो पागल है, उसे लड़ना नहीं चाहिए। हर आदमी से नहीं लड़ना चाहिए। हो सकता है गलती उसी को हो, लेकिन लड़ना नहीं चाहिए। अपनी अपनी इमेज की तो कोई इमेज नहीं है, लेकिन आपकी तो इमेज है। तो अपनी इमेज जो है आपका थप्पड़ मकबूल है, समझा है? तो हर एक पे यूज नहीं करना चाहिए, मैं कुछ तो सबसे लड़ना नहीं चाहिए। बीच बीच में जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। एग्जाम तक
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उसमें आया, शपथ ले लो क्या सब। हाँ, एग्जाम के बाद चलना, और वो सब लेके लाठी उठी हम भी चलेंगे, ठीक है। एग्जाम तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करो तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा, एक दिन की पढ़ाई 2 दिन की पढ़ाई चली जाएगी। रैगिंग में नहीं लड़ाई झगड़ा होता है, कौन बोला? हाँ ठीक है, रैगिंग में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, रैगिंग में तो मजा आता है ना। हाँ तो रैगिंग में मजा लेना है इसमें, ठीक है, जैसे रैगिंग, और क्या मजा लेना है, सही बात है। पढ़ाई लिखाई किस लिए की है? मजा लेने के लिए, है कि नहीं? तो पढ़ाई लिखाई को पढ़ाई लिखाई के नजरिए से मत देखो, मजा लेने की नजर देखो। आप लोग क्या करने आए? पढ़ने आए हो? नहीं, मजा लेने के लिए आए हो? नहीं, और क्या? ये छोड़ दो ऐसे ही सब। हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, मजा ले रहे हैं ठीक है। तो अपना सोचो, आपकी जो प्रोफेशन है वही आपका मजा हो जाए, सोचो कितना मजा आएगा, फिर उस मजे में भी कितना मजा आएगा, है कि नहीं? शायरी हो गई नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कॉमन कोल्ड, किससे बीमारी बताई थी हमने? राइनोवायरस। तो होशियार हो गया। कहाँ इन्फेक्शन होता है? लंग्स के लोलाई में। कहाँ होता है? लंग्स के लोलाई में। कहाँ होता है? सो रही हो मोहतरमा? सोना नहीं है। रीनो वायरस का इन्फेक्शन कभी लंग लोलाई में नहीं होता है, समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। हम जानबूझ के बोलते हैं, कितना लोग कंसर्न ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। लंग्स एलोलाई में या लंग्स में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता है। रीनो वायरस का इन्फेक्शन हमेशा नेजल पैसेज, बस यहीं तक है, इससे आगे नहीं जाता है। बस में ओनली नेजल पैसेज, इसके आगे नहीं, ठीक है। हाँ, निमोनिया केस में आएगा तो वहां चला जाएगा लंग्स एलोलाई में, बस में कुछ। तो इसको समझो इसमें, क्योंकि बहुत रिफ्लेक्स में गलती होता है, ऐसा ना आपको पता नहीं होता, उसके बाद भी गलती हो जाता है। अब झटके झटके में लंग्स एलोलाई, जहाँ पे आल दे दिया नेजल पैसेज, लंग्स एलोलाई बी दे दिया, बोथ ए एंड बी, ठीक किया। कुछ ना बात तो होगी इसमें, ए भी है बी ठीक कर दिया, गलत हो गया। तो ये गलती नहीं करना है, और एग्जाम में चीज को बहुत गहराई से देखता है। बस में ब्रांच स्टिग्मा कहाँ पाया जाता है? हिबिस्कस में। अरे 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 अरे, ब्रांच स्टिग्मा पाया जाता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दैट इज गुड़हल। देखा है गुड़हल का फूल? देख ले रहा है, ठीक। गुड़हल के फूल पाया जाता है ब्रांच स्टिग्मा। पास में कुछ दो टाइप के आर्म्स कहाँ पाए जाते हैं? शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म। हाँ, जिंको बायलोबा, साइकस मोनोसियस की डायसियस? साइकस। एक बच्चा बोल रहा है, सिर्फ इधर से आवाज आ रही है, बताओ किसने बोला? हाँ बोलो। डायसियस पक्का? हाँ, मोनोसियस मसीरा। आप बताओ। मोनोसियस में काफी लोग हैं कि नहीं? ये ज्यादातर आबादी जो मनुष्य की जो सबसे गलत है, अब दो में तो एक होगा ही होगा, मोनोसियस नहीं हो तो डायसियस होगा। अरे सुन लो मेरी बात, आज के बाद कोई गलत किया फैन लटका देंगे, इसी में फैन उतार के आपको लटका देंगे। सासे साइकस सासे सेपरेट, कितनी बार बताया मैंने? सासे साइकस सासे सेपरेट, सेपरेट मतलब मेल अलग फीमेल अलग, याद रहेगा? बोलोगे तो नहीं? साइकस कैसा हुआ? मोनोसियस की डायसियस। और जो अलग, एक फैन उतार दो इधर से, मानोगे नहीं। साइकस सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग, है ना, पुरुष अलग महिलाएं अलग, दैट इज हो गया साइकस। इसके बाद जो बच्चे क्या कर दोगे? मोनोसियस, यानी कि पानस कैसा है? मोनोसियस है। कैसा है? मोनोसियस है। कौन सा पिगमेंट है जो यूनिवर्सल है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए है जो सब में पाया जाएगा, क्लोरोफिल ऐसा है जिसको सब में पाया जाएगा। पास में पॉलीसाइफोनियम में कितने फ्लैजला होते हैं? 2। वेरी गुड। और बताओ, बस और कोई बताओ? 2 1, और कोई है इससे ऊपर? और कोई बताए? 2, और कोई बताओ? आपका नाम भूल गया यार। अरे सुनो, ठीक है, संजय ना? है? अरे रुक तो जाओ, संजय आप, आपका? जिशान, जिशान बाबू। हाँ, क्या बता रहे हो आप? कुछ एब्सेंट होता है पक्का? साकिब, आप बताओ क्या ख्याल है? फोटो नहीं, फोटो नहीं। सगुन, नो फ्लैजला। पॉलीसाइफन है क्या? रेड एल्गी, रेड एल्गी में कोई फ्लैजला नहीं होता है, कोई फ्लैजला नहीं होता है। और ब्राउन एल्गी में कितने फ्लैजला? कितने? जिन लोगों ने पढ़ लिया है बताते जा, नहीं पढ़ा सुनते जा, दोनों तरीके से चीजें याद होती है। मैं तो पियोफाइसी में 2 फ्लैजला और क्लोरोफाइसी में 2 to 8, इक्वल और अनइक्वल?
इक्वल होगा, इक्वल होगा मतलब टॉप पे होगा। डायनोफ्लैल में कितने फ्लैजला? डायनोफ्लैलेस में वेरी गुड। हाँ क्या होता है? कोई कुछ कह रहा है, कुछ कुछ कह रहा है। साफ हो गया है। कितने फ्लैज है? हाँ हाँ बोलो, सही बोलो आफरीन, बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, सही बता रही है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दो फ्लैजला होते हैं, भूल गए क्या? तो काहे फ्यूज जा रहे हो? मतलब वो गलत बोल तो आप भी गलत करोगे? अरे हाँ, इसे कहते हैं दोस्ती। अगर अगला सही करे तो हम सही करें, अगला गलत करे तो हम भी गलत करेंगे। ठीक है, देखो दो फ्लैजला होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। भूल कैसे गए? दोबारा गलती किया ना, सोच लो फिर। है ना आपके सामने। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल और यूग्लिनम कितने फ्लैजला होते हैं बताओ? दो, एक शॉर्ट होता है, बड़ा होता है। पास में ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात बताया कि जो क्राइसोफाइट होते हैं उसमें कितने फ्लैजला बताए थे? बता दो। क्राइसोफाइट में होता है? नहीं होता है। क्राइसोफाइट में नो फ्लैजला है। तो स्विम्स पैसिवली और एक्टिवली। पैसिवली स्विम करते हैं, उनके पास फ्लैजला नहीं होता, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहे उसी डायरेक्शन में बहते हुए निकल गए, क्योंकि फ्लैजला इनके पास होता नहीं है। क्या नहीं होता? फ्लैजला। पास में एडियंटम का क्लास बताओ। टेरोसिया, टेरिस, डायप्टेरिस, एडियंटम किसमें आता है? टेरोसिडम। कहां पे आएगा? इक्विसिटम, स्पिनोप्सिडा। क्या बात, इक्विसिटम कहां पे? स्पिनोप्सिडा, है कि नहीं? चलो बताओ, उसमें जो सिलेजिनेला है होमोस्पोरस कि हेटरोस्पोरस? हाँ हेटरोस्पोरस, सही बात है क्या? और साल्विनिया और जिम्नोस्पर्म? हाँ वेरी गुड। ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। सबसे ऊपर राइट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ है, तब भी तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। ऑल जिम्नोस्पर्म आर, ऐसे ही एंजियोस्पर्म में सारे हेटेरोस्पोरस होंगे। बात में है कुछ? मेल अलग फीमेल अलग। बात में है कुछ? चलो ये बताओ कि जो मार्किंसिया होता है वो डायसियस की मोनोसियस? हाँ डायसियस, मेल अलग फीमेल, कैसे पहचानोगे? आर्चिगोनियोफोर और इंथ्रिडियोफोर। आर्चिगोनियोफोर मेल में, इंथ्रिडियोफोर फीमेल में। हाँ आर्चिगोनियोफोर फीमेल में। आर्ची मतलब चाची। चाची क्या होंगे, मेल की फीमेल? तो आर्चिगोनियोफोर फीमेल में, इंथ्रिडियोफोर मेल में। पास में है कुछ? प्रोटोनिमा हेप्लाइड की डिप्लाइड? प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा हेप्लाइड की डिप्लाइड? प्रोटोनिमा कहाँ होता है, एल्गी में कि टेरिडोफाइट? हाँ टेरिडोफाइट। प्रोटोनिमा बताओ। सब के सब सो गए, तो ये सो गए, भांग खा के बैठी हुई है। लड़का बताओ सब। मॉस, वेरी गुड। मॉस में होगा, मॉसी नहीं बोल रहे हैं, मॉस में। किसमें? मॉस ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। भूल गई? फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। बस में कुछ? हाँ हाँ सही जा रहे हो। टेरिडोफाइट में प्रोथैलस होता है, वो भी एप्लाइड है, प्रोटोनिमा भी एप्लाइड है। पास में है कुछ? हाँ। तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई करोगे? रिवाइज करवा देता हूँ। कर क्या रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं यहाँ पे? रिवाइज करवा रहे हैं, हाथ दो गए यहाँ पे हैं? बहुत नहीं करवाएं तो भूल जाओगे। ये कौन सी बात हो गई? ओ, फादर ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। जो उसमें होश खो बैठे। उसे मजा आ गया इसको, है ना? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986। वेरी गुड। नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986, 1986 में। जो एनसीएफ था, इसमें बताया गया था कि कैसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको बाहर की दुनिया से भी लिंक कराया जाए, बाहर की दुनिया के बारे में बताया जाए कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। दैट इज एनसीएफ, फाउंडेड इन 2005। क्लियर है? चलो इसमें बताया था कि जो हम लोग व्हाट इंडीड इज लाइफ, इट अराइजेस टू टाइप क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट इज टेक्निकल, सेकंड इज फिलोसॉफिकल। व्हाट डू मीन द टेक्निकल? टेक्निकल सिग्निफाई, बोलो कोई बोलो।
बताओ संजय, टेक्निकल, हाँ बोलो, बताओ बताओ बताओ, हाँ बोलो, कुछ नहीं, कुछ तो है। मशीरा, व्हाट इज लिविंग, अरे वही तो पूछ रहे हैं, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग इंडीड, व्हाट इज लिविंग, इसमें दो क्वेश्चन है, दैट इज टू क्वेश्चन, फर्स्ट इज टेक्निकल, सेकंड इज फिलोसॉफिकल। नो दिस इज फिलोसॉफिकल। आप गए तो लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां तक, थोड़ा सा ऑनर्स दिख जाओ, बोलो, व्हाट इज लिविंग, life form, this is the definition of biology. Biology is basically how living is different from the non-living, how it is opposed from the non-living, कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो लैंग्वेज उसी साम ध्यान रखना है। और फिलोसॉफिकल में क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ, दैट इज पर्पल ऑफ लाइफ, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और स्टडी जो करते हैं बायोलॉजी, हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं, वर्टिकल करते हैं, हाँ, अंदर बाहर दोनों दोनों करेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। जो ग्रोथ होता है डिफाइनिंग फीचर होता है, नहीं होता, जल्दी बता देता हूँ, नहीं होता है। रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना, हाँ। टेक्निकल, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, हाउ इट इज अपोज फ्रॉम नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से कैसे ये अलग है। और फिलोसफिकल में क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ, दैट इज पर्पज ऑफ लाइफ। बस मैं कुछ फ्रेगमेंटेशन बताया था, फंजाई, फिलामेंटस, सेल्गी, और कहाँ होता है, क्रोकोडाइल में लाइफ स्पैन, जल्दी फटाफट बोलो, पैरट में, बटरफ्लाई में, डॉग में, बनियान में, ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला 2 वीक, ऑप्टियोग्लासा में क्रोमोसोम नंबर, हाँ, बटरफ्लाई में, पोटैटो में, एप्पल में, पोटैटो में 48, एप्पल में, क्या बात, पार्थनोजेनेसिस कहां कहां मिलेगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बन जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए। एंड एपोमिक्स इज फाउंड इन एस्टेरेसी एंड एस्टेरेसी, अदर नेम इज कंपोजिटी आल्सो, है ना, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। और ग्रासेस को क्या बोलते हैं, ग्रेमिनी या पोएसी बोलते हैं। इसमें आता है टिटिका मिस्टिवम, डिवीजन बताओ इसका, टिटिका मिस्टिवम का, एंजियोस्पर्म में, वेरी गुड। और क्लास क्या है, क्लास क्या है, मोनोकार्ड भैया, मोनोकार्ड क्या है, ऑर्डर क्या है, सेपेंडेंस किसका है, मैंगो का। एनाकार्डेसी किसकी फैमिली है, कैनिस फैमिलियरिस का ऑर्डर बताओ, प्राइमेटा, हाँ प्राइमेटा भाई। कार्निवोरा क्या है, क्लास है, कार्निवोरा क्या है, क्लास, है ना। चलो, पैंथरा टिग्रिस का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर, हाँ प्राइमेटा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। चलो, इसके बाद हमने बताया था टोनेसी और कन्वल्वोलेसी, दोनों को मिला के हमने रखा था किसमें, किसमें रखा, बताइए लड़की, आफरीन, किसमें रखा दोनों को, पोनीमोनियल्स। ये क्वेश्चन नहीं है हमारा, क्वेश्चन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्वेश्चन हमारा है, वेजिटेटिव करेक्टर या फ्लोरल करेक्टर या दोनों, बोलो, सोचो सोचो, 10,000 के लिए, अगर आपने सही बताया तो आपको मिलते हैं पूरे 10,000 रुपए, 10,000 क्वेश्चन, रुपए नहीं मिलेंगे यहाँ, क्वेश्चन मिलेंगे। हमसे पूछ रहे को बता रही हो, ये धमकी दे रही है, सर पूछ रहे बता रहे हैं, मतलब सर बता रहे हो, दोनों में कहाँ होता है, कहाँ होता है, मशीरा, लड़की बोल नहीं, खाती ढेर सारा, बोलती कुछ नहीं है, बोलो वही तो यही कर रही, बताओ, सीखा किसमें, सगुन, हाँ संजय शर्मा क्यों गए, बोलो किसमें, फ्लोरल की वेजिटेटिव, आपने पढ़ा नहीं इसलिए, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा कोई आंसर है, पढ़ा नहीं इसलिए, बताओ, ओनली ऑन फ्लोरल करेक्टर, हॉट स्पॉट है, आएगा इस बार, जो बोल दिया तो आना ही आना है, हॉट स्पॉट को ध्यान रखना, आएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है।
स्वीट पोटैटो हॉट स्पॉट में, जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट बनाने वहाँ क्वेश्चन है आपके, ठीक है। हाँ, बाइसेक्सुअल है ना, बाइसेक्सुअल। तो कुछ आपको कुछ आने वाले समय में कुछ क्वेश्चन दिखेंगे आपको लहराते हुए, दिखते हुए, तो आप लोग ही कर पाओगे, दूसरा नहीं कर पाएगा। बस में ये बहुत डिटेल में पढ़ाओ तो वो कर सकता है, हर कोई नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन आप लोग कर ले जाओगे, आप लोग दिखेगा अरे यार सर जी तो दिए, उड़ाते जाओ, है कि नहीं। चलो अच्छा, वायरल हो गया, फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, क्या बचा अभी, प्रोटोजोआ वाले सारे हो गए ना, प्रोटोजोआ भी हो गया, है ना। हाँ, रिवीजन तो हो गया, कितना कराओगे रिवीजन, प्लांट वाला छूट गया है, एल्गी, चलो ठीक है, ठीक 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 ठीक, लिविंग वर्ड तो हो गया ना, प्लांट वाला, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या स्टडी करते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी क्या स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर और स्ट्रक्चर। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन नेचर, ऑल नेचुरल सिस्टम किसने दिया, वेरी गुड, किसने दिया, कौन बोला, लिनियस, बैंथम एंड हुकर। सगुन भी जानती है बात, तुम लोग नहीं पता है, बैंथम और हुकर। नेचुरल सिस्टम किसने दिया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, स्टैटिक कांसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया, स्टैटिक कांसेप्ट ऑफ स्पीसीज लिनियस ने, किसने दिया, लिनियस ने दिया। पास में कुछ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, इन द ईयर 1969, is based on the 5 criteria, that is first is mode of nutrition, reproduction, parent relationship और थैलस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हमने बताया था इसको याद करने के लिए, एमआरपी है ना, सीटी से ऐसे याद कर सकते हो, है ना। चलो ये बताओ यहाँ पे कि हमने स्लाइमोल बताया था, व्हाट इज स्लाइमोल, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ट्राइकोडर्मा क्लास बताओ, क्लोडेट्राइकम, अल्टरनेरिया, मशरूम, ठीक है, सही बता रही, बसीडियो, बसीडियो है भाई, पेनिसिलियम, सगुन बताया गलत हो जाए, एस्कोमाइस्टिस, पेनिसिलियम किसमें, ऐसे जाएगा, नाम बताओ जो यूनिसेलर है, ईस्ट, अदर नेम इज सैक्रोमाइसिस सेरेबिस्टिया, ब्रीवरिस्ट है कि बेकरिस्ट है, दोनों, कैसे, दोनों। एल्गल फंजाई किसको बोलते हैं, राइजोपस, फाइकोमास्टिस भाई, फाइकोमास्टिस को एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये पानी इसके लिए चाहिए होता है, पानी नजदीक ग्रो करता है, ठीक है। कितने एग्जाम होता है, 3, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर, है ना। और डाइकैरियोटिक फेज कहाँ पे, डाइकैरियोटिक फेज क्या है, जो न्यूक्लियस जुड़ने से पहले साइटोप्लाज्म जुड़ जाता है, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन कुछ देर के बाद होता है, जितने समय तक बना रहेगा उसे बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। एल्जीन का है, बताओ कौन सा, एल्गिस निकालते हैं, एल्जीन आया था इस बार, एल्जीन बताओ, कैरागिन बताओ, अगार अगार बताओ, क्या बात है, कौन सा, रेड एल्गी। बस में बाकी फ्लैज आप जानते हो, पिगमेंट आपको जानते हो, है ना। बाकी तो फ्लैज के बारे में हो गया, ब्रायोफाइट हो गया आपका, है ना, ठीक है, टेडोफाइट हो गया, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे हो गए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन भाई, लाइफ साइकिल हो गई, क्रोमोसोम नंबर हो गए, पहला चैप्टर हो गया, सेकेंड चैप्टर, चलो बताओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पॉलिन ग्रेन बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम फ्लावर देखें, फ्लावर में देखते हैं ज्यादातर फ्लावर कैसे हैं, बायसेक्सुअल, द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूट एंड सीड होता है। ये बताओ कि जो हमने बताया था सेक्सुअल स्पेस के 3 फेज होते, बताया था हमने, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इन तीनों को आपस में इंटरकनेक्ट कौन करता है, कौन करता है, इन तीनों जो चीजें होती हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हार्मोन। प्लांट में कि एनिमल में, दोनों में, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन होते हैं, हार्मोन। ये क्वेश्चन है, ये भी हॉट स्पॉट यहाँ पे आ सकता है, तीनों कंडीशन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्स। एक्सोप्लांथिस कुंठियाना कहाँ ग्रो करता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। कितने साल में फ्लावरिंग होती है, और बम्बू में कितने साल में होती है, 50 से 100 साल में होती है। एक बार फ्रूट बनते हैं क्या, फ्रूट बनते हैं, बनते हैं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, किसमें, बम्बू में, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो आगे बताएं, जो हमारा रेप्टाइल्स होता है, बर्ड्स होता है, उसमें जो एग्स होते हैं उनके ऊपर एक पाया जाता है कवरिंग, क्या बोलते हैं, कैलकेरिया सेल, और बना किसका होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी क्या बनाता है? ओवुल क्या बनाता है? सीड बनाता है। क्या बनाता है? सीड बनाता है। कौन से फ्रूट बताओ जिसमें सीड ना हो? ऐसे फ्रूट क्या बोलेंगे? हाँ? बनाना होता है पार्थेनोकार्पी। किसमें? पार्थेनोकार्पी। ये बताओ जेम्यूल कहाँ पे? कोनिडिया कहाँ पे? कहाँ पे? जूस्पोर कहाँ पे? राइजोम कहाँ पे? राइजोम। बल्बिए कहाँ पे? ऑफसेट कहाँ पे? हाँ? वाटर हाइसिन। वाह भाई वाह, मजा आ गया। थोड़ा पानी पी ले, है? पानी पी ले, है ना? करें पी लो पी लो, जैसे लग रहा है किसी को लग रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहे ठीक है, और कुछ चाहिए? ठीक है, दे देते। ठीक ठीक, हाँ ठीक, आते हैं। ठीक है, बताओ। हम लोग बात करें फ्लावर की। ज्यादातर फ्लावर कैसे हैं? बायसेक्सुअल। काफी दिन से हुआ भी नहीं था, सही कह रहे हैं। और तुम लोग देख रहे हैं सब जंग लग गया धीरे दिमाग पे। 2-3 दिन की बात है, और पूरे साल में तो क्या होता तुम लोग का? क्वेश्चन पेपर डरते हो जाते हैं, पता नहीं यार उस टॉपिक से नहीं दे देगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दे देगा, जेनेटिक्स नहीं दे देगा। वहां से देखते मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ चले गए, 1 क्वेश्चन वहां चले गए। अरे यार पूरे क्वेश्चन में नहीं कर पाऊंगा, लगता है मैं ज्यादा क्वेश्चन इस बार लग कुछ होगा नहीं। ऐसा होता नहीं होता? आपको एग्जाम से डर लगता नहीं लगता? लगता है? देखो डर कई टाइप के होते हैं, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, डर कई टाइप के हैं। एक तो डर होता है कि हमें रैंक लेके, सबकी डर अलग अलग होती है। एक बच्चा परेशान होता है कि यार मेरी मुझे एम्स मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मान लो एम्स ना मिला तो क्या होगा। वो सोच रहा है, उसकी जरा सोच देखो, वो सोच रहा है एम्स नहीं मिला तो क्या होगा, फिर तो यार जिंदगी बेकार है। एक बच्चा सोच रहा है कि यार मैं केजेएमसी मिल जाए, केजेएमसी ना मिला तो क्या होगा, वो एमबीबीएस नहीं सोच रहा है। एक बच्चा सोच रहा है कोई भी कॉलेज दे दो यार चल जाएगा, बस पहुंचा दो वहां पे, हमसे बोल देंगे तो हम बोरा लेके पहुंच जाएंगे, वहां बैठेंगे वहीं पे पढ़ेंगे, हम सब सामने देखेंगे, हमें सीट नहीं चाहिए, नीचे बैठ जाएंगे हम, कोई दिक्कत, बस एक कॉलेज हमें मिल जाए। तो सोच देखो, तो अलग अलग बच्चे की सोच अलग होती है, अलग टाइप का डर भी होता है। लेकिन एक जो डर होता है आपके अंदर जो हम निकाल पाएंगे, और वो होता है कि एग्जाम रिलेटेड बायोलॉजी का जो खौफ है ना, डर, ये हट जाएगा। अरे क्या देगा यार, कहाँ से देगा यार, लेके आओ वही स्पेस तो आए, तो सर पूछते जो मैं पूछ रहा हूँ यही क्वेश्चन आने हैं। अरे दो यार पहले स्टार्ट कर देते, पहला काम करो बायोलॉजी उठाओ, कट कर निपटा दो आधे घंटे में, आधे घंटे के अंदर पेपर बायोलॉजी का हो जाएगा। मैं 100 क्वेश्चन आधे घंटे में निपटा दोगे तुम लोग, जिस हिसाब से जोश चल रहा है ना इस समय, ये जोश बस ठंडा ना होने पाए। मैं इसमें आग लगी होनी चाहिए, मैं कुछ, तो अगर ऐसा करोगे तो आपका जो है बढ़िया हो जाएगा, है ना, मतलब बढ़िया। तो बायोलॉजी में कम से कम एटलीस्ट बिल्कुल रहो, ऐसे सारे सब्जेक्ट में करना है, बस में कुछ, तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर लगातार आप लगे रहोगे तो आप खुद ही देखो अपने आप को कैसे कैसे आप बिल्कुल विद्वान बन जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप लोग इंतजार करोगे मेरा नीट का पेपर अगले महीने करवा दो, बहुत देर कौन इंतजार करे वहां पे, क्या 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 जो ठीक है, वो भी डिस्कस किया जाएगा, उसका भी कुछ प्लान किया जाएगा। हमारा टारगेट कि बच्चे का सिलेक्शन जरूरी है ना, बच्चे की सिलेक्शन जरूरी है, उसमें सारे सब्जेक्ट होना जरूरी है ना, तो उसका भी प्लान करेंगे कुछ बढ़िया सा, है ना, सबसे डिस्कस करेंगे, किया जाएगा, उसमें जो बेहतर हो सकता है वो किया जाएगा। मतलब कहने मतलब आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, हर कोई कहेगा मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो पाएगी तभी अच्छा मजा आएगा, है ना। फिलहाल जो हमारे अंदर है, हमारे कंट्रोल में है, उसमें आपको बेहतरी करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आप लोग लगे रहिए साथ साथ में, ऐसे में आपको कब तैयार हो जाएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। रास्ते में आप जाते हो टैक्सी बैठते हो, उससे पूछ लो टैक्सी, मेरा किताब लो एनसीईआरटी का, गाड़ी बाद में चला रहा है यार, तुम पहले मेरे से पूछ लो 10 क्वेश्चन, ठीक है। रोज चलाते हो टैक्सी, एक दिन चलाते हो कुछ हो जाएगा क्या, उसको किताब पकड़ा दो एनसीईआरटी की, पूछ लो, कहीं से पूछ लो, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से कहीं से पूछ लो, ठीक है। उससे पूछो 8-10 क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, है ना। दूसरे दिन मिलेगा तो भाई साहब तुम मत आओ मेरे के पूछो, बैठो तुम, आपको क्वेश्चन पूछवाओगे मेरे से, टाइम वेस्ट कराओगे, है कि नहीं। तो आप लोग रेगुलर आते रहना है, बाकी तैयार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। क्वेश्चन मैंने बताया जितना क्वेश्चन है 50,000 क्वेश्चन वो मैं कराऊंगा, हर टाइप के डिफरेंट टाइप के, एम्स के जो जितना अभी तक पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे। बस आप लोग लगे रहो, बस तैयार रहो करने के लिए, करना है मतलब करना है। अभी चल रहा है कौन सा, हाँ बस जल्दी स्टार्ट कराएंगे, नेट वाले क्लास में सारे क्वेश्चन करवाएंगे, हाँ हम करवा देंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
मैं 9वीं क्लास चलेगी, बुलवा लेंगे यहीं पे, क्या करना, चलेगा? चलेगा? सैटरडे चलेगा आराम से, संडे का आराम कुछ काम होता नहीं, वैसे भी आप सो जा सकते हो, आराम से दोपहर में अपना टेस्ट देना आके, है ना? ठीक है, तो अभी सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? उसमें क्वेश्चन करवाएंगे सिर्फ, ठीक, अभी नहीं, बाद में बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे आपको, ठीक है? तो कुल मिला के आपकी कोई कमजोरी रह नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ, अभी आपके पास कुछ पेपर नहीं मिल रहा है जिसपे आप देख के अपने आप को टेस्ट कर सको, है ना? तो वैसा कुछ नहीं, उधर सेटअप पूरा उस हिसाब से करवाएंगे, तो क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, आप जो टेस्ट देंगे और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? बस आपको रेगुलर आते रहना, ऐसे तैयार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ पढ़ने की बारे में सोचो, सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, वो अपने आप हो जाएगा। हमेशा एक चीज जरूर सोचते रहो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, अपने आप से सवाल करो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, अंदर से आवाज आएगी, उस पर ध्यान दो, बस मैं कुछ उस पर जरूर ध्यान दो, अंदर से कहें कि यार मेरा पॉइंट कमजोर हो रहा है, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, उस कमजोरी को पकड़ो कि कैसे इसको दूर करने की कोशिश करो, कैसे हो सकता है उसका, अपने यहाँ पे जितने भी सर है सबसे डिस्कस करो, उसका कुछ प्रॉब्लम निकालेंगे, बस मैं कुछ, जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है डिस्कशन करो एटलीस्ट, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, बताइए इसके लिए क्या करें, बताएंगे आपको, तो मैं कुछ कोई प्रॉब्लम रखना नहीं आपको, क्लियर है? तो लगभग रिवीजन तो हो गया पूरा, कुछ बचा क्या? हाँ, फ्लावर एक करवा, लास्ट करवा देते, लास्ट करवाते हैं, एक फ्लावर है, ठीक है, और उस फ्लावर में बताएंगे हम लोग, जैसे हमने बताया था, तो बताया था एंथर, और दूसरा क्या बताया था? फ्लावर में एंडोशियम, गायनोशियम, और क्या होता है बताओ? भूल गए? एंडोशियम, फ्लावर कितने पार्ट? कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कोरोला की बात करेंगे, दैट इज एसेसरी ऑर्गन होते हैं, है ना? और मेन ऑर्गन कौन होते हैं? एंडोशियम और गायनोशियम। एंडोशियम कितने पार्ट? कितने पार्ट? दो, कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। अगर आप एंथर देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? डाइथिकस, बाइलोब, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजेट, पास में है कुछ? बाइलोब, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजेट। सर प्लीज थ्योरी फिर से समझा दो, तो मैं देख ही नहीं रहा है, कोई यहाँ भी देख रहा है? मेरा थ्योरी पार्ट बहुत वीक है सर, हमारी भी तो सुनो, ठीक है सुन रहे हैं प्रकाश बाबू, हमें नहीं आया था ये समझ थ्योरी वाला, सर याद ही नहीं हुआ, भूलेंगे कैसे? याद ही नहीं हुआ, भूलेंगे कैसे? क्या बात। तो प्रकाश जी आप रेगुलर क्लास देखते रहे, ऐसे ही है ना, ऑफलाइन क्लास कर लो, मजा आ जाता है, कितने बच्चे खुश लग रहे हैं, अब दिखा नहीं सकते, मतलब उनकी जो हंसी है ना, मुस्कुराहट, तो दिखा नहीं सकते। प्रकाश अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो क्लास कर लो यार, मजा आ गया, यहाँ तुम भी आ जाओ यहाँ सबके साथ, देखो कितने लोग बच्चे बैठे हुए हैं और कितने खुश नजर आ रहे हैं, मतलब सारी खुशी इन्हीं को मिल रही है। मेडिकल कॉलेज जाए कितनी खुशी होगी, नहीं है? बहुत नजदीक है, देखो इधर मेडिकल कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है, पता है ना? देखो, हाँ क्या कह रहे थे? एंथर, एंथर, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजेट और बाइलोब। अगर एक एंथर को काटोगे कितने पार्ट मिलेंगे? 4, कितने? 4, 4 में सबसे बाहर लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। टेप्टम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। और क्या काम है इसका? टेप्टम का क्या काम है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और इसी अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आपको सेल मिलेंगे, उसका नाम क्या है? होमोजेनस सेल होते हैं, या इसको स्पोरोजेनस बोल सकते हो। पास में आप कह रहे हैं कि इसमें एक कुछ सेल होंगी जो काम करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। कैसे? माइक्रोस्पोर मदर सेल के, इसी में से निकालोगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस, क्या बनेंगे? पॉलिंग एंड टेट्राड। कितने? एक की दो? 4। हाँ, पॉलिंग एंड टेट्राड कितने बनते हैं आफरीन? पॉलिंग एंड टेट्राड कितने बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से? एरोडल की कहाँ खो गई लड़की? कंफ्यूज हो रही है, सबको फ्यूज करा रही है, कहाँ पहुंच गई इसको? हाँ इनको समझा दो जरा, महारानी पता नहीं क्या खा के आई है, भूल जा रहे हैं सब कुछ। हाँ बताओ बच्चे। हाँ आपको बताना ये है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होगा तो कितने पॉलिंग एंड टेट्राड बनते हैं? ध्यान सुनना, एक ही बनते हैं, यही पूछे बते, एक ही बनते, गड़बड़ मत कर देना। आपसे पूछे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल हो, उसमें म्यूसिस होगा तो पॉलिंग एंड टेट्राड एक ही बनेगा। पास में कुछ पॉलिंग एंड पूछेगा तो 4 बनेगा, आपस में चिपके रहते हैं पास में, और उसमें डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो 4 पॉलिंग एंड बनते हैं। पॉलिंग एंड 4 होते हैं, पॉलिंग एंड टेट्राड एक होता है। गड़बड़ मत कर देना इसको। अगर आपसे पूछा कि 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, म्यूसिस हुआ तो कितने पॉलिंग एंड टेट्राड बनेंगे? 40। कितने पॉलिंग एंड बनेंगे?
हाँ 160, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा सगुन 160, कितना 160। ये क्वेश्चन आया था इस बार पॉलीगन वाला, आया था नहीं आया था? अरे जो अभी हुआ था संडे में नीट वाला पेपर, है कि नहीं? और वो बताते थे कि क्वेश्चन आने वाला है। अब चलो आगे सुनो उसके बाद। 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं तो कितने पॉलीगन टेट्राड बनेंगे? है? मैंने क्या पूछा सुना नहीं जानते आपने? वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बदला मेरे। कितने? 40 पॉलीगन टेट्राड बनेंगे, कितने पॉलीगन बनेंगे? 160। 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 40 पॉलीगन टेट्राड बनेंगे और पॉली मदर सेल की पॉलीगन कितने बनेंगे? 160। इतना क्लियर? ये बताओ मेल गैमेट कितने बनेंगे? सिफा मेल गैमेट कितने बनेंगे बताओ फ्रेंड, वो मुझे बताओ बनेंगे कितने, ये बताओ कितने मेल गैमेट बनेंगे? 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मेल गैमेट बनेंगे जिशान? जल्दी बताओ कितना? 80। आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो वो बोल रहा है तो आप नहीं बोल सकती हो? आप नहीं बोल सकते हो? और देखो इधर 320 भाई, जितने पॉलिंगन रहेंगे मेल गैमेट उसके डबल कर दो, कितने? 320 बनेंगे क्या मेल गैमेट। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन सुनो, समझ में आया सबके? कोई ऐसा समझ नहीं आया हो? ताकि नहीं आया क्या? आया? हाँ उसको आ गया है। एक से ये लड़की कहाँ चली गई पता है? मेगा स्पोर मदरसा में चली गई है। ये भी चली गई थी, ये भी चली गई, भावना में बह गई थी। एक से चार क्या बनेगा? एक माइक्रोस्पोर मदर से 4 पॉलिंगेन बनते हैं, अब बोलो। और एक पॉलिंगेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं, अब बोलो। तो एक से कितने बने मेल गैमेट? 8 भाई। एक से कितने बनेंगे? 8 बनेंगे अगर एक लेंगे तो। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 पॉलिंगेन सॉरी 8 मेल गैमेट बनते हैं और 4 पॉलिंगेन बनेगा। क्लियर? क्लियर सबको? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा अगला क्वेश्चन सुनो। एक मेगास्पोर, ये आएगा इस बार, एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने क्या पूछना है इसमें, कितने हाँ फीमेल गैमेट बनेंगे? कितने बनेंगे? एक ही बनेगा, मेल में कि ह्यूमन में कि प्लांट में? दोनों में। आपको याद है यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्या चीज दोनों में खास बात है? यही चीज है। ठीक है, दोनों में भाई, उसमें भी सेम चीज होता है, ह्यूमन में भी सेम चीज होता है। एक पोलर बॉडी बनता है और एक ही तो बनता है कि एक सेल, है ना? और इसमें जब बनता था तो 4 बनेंगे लेकिन 3 क्या हो जाएंगे? डिसजेनरेट। और उस एक के अंदर कितनी बार डिवीजन होता है माइटोसिस? 3 बार। उससे क्या बनते हैं? 8 न्यूक्लियस। उसमें ऑर्गेनाइजेशन होगा 3 ऊपर इंट्रीब्यूटल, 2 नीचे, 2 बनाएंगे सिनर्जिड, एक बनाएगा एक सेल, बीच में होगा पोलर न्यूक्लियस। बन गया एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। 7 सेल 8 न्यूक्लियस और साथ में सिनर्जिस्ट लगे होंगे चप्पल जैसे, क्या? फिलीफॉर्म एपेटस। क्या लगेंगे? फिलीफॉर्म एपेटस का काम क्या बताया था? इट गाइड दो, बिल्कुल पॉलिन ट्यूब को गाइड करेगा कि भाई आओ यही है हमारा रास्ता। कुछ समझ? ये पूरी कहानी हो गई, आई होप सबके, है ना? अब लास्ट कर लेते हैं यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, है ना? पहला मोमेंट कब होता है? पहला मोमेंट बच्चे का कहाँ होता है? 5वें महीने में। आईलिड सेपरेट हो जाते हैं। लोग पढ़ के बैठे हो पूरा है। कोई फीमेल आई आपके पास, उसने बताया कि हमारी जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, क्या एडवाइस करोगे उसको? गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट बनता है लेकिन फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है, बताओ कौन सा? आईसी? आईसीएसआई क्यों कराओगे? आईसीएसआई आईवीएफ
ब्लॉक मतलब दोनों ब्लॉक समझ लो इसे। हाँ, ब्लॉक में दोनों ब्लॉक। इन विट्रो फर्टिलाइजर, बिल्कुल। इन विट्रो फर्टिलाइजर करा दो, गैमेट बन रहा है तो गैमेट निकालो वहां से और बाहर फर्टिलाइज करा दो। फर्टिलाइज कराने के बाद कहाँ ट्रांसफर कर दो? फैलोपियन ट्यूब में, वो तो ब्लॉक पड़ा है। यूट्रस में, क्या बोलते हैं? यूट्रस में, यूट्रस में कराएंगे क्या बोलेंगे इसको? जिफ्ट बोलेंगे, गिफ्ट बोलेंगे? हाँ, जिफ्ट होगा। बताओ क्या बोलेंगे इसको? जायगोट करा रहे हो ना, जायगोट बन चुका है तो इसको क्या बोलेंगे? जिफ्ट। जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, लेकिन इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, इसको आईयूटी बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर पास में। फेलोपियन ट्यूब में नहीं कर सकते, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो फायदा क्या होगा? तो सिर्फ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने से क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवा मीट नहीं कर पा रहे थे, ये काम आप बाहर करा लो टेस्ट ट्यूब में। पास में है कुछ? ठीक है, पेशेंट जब आप गायनो, इसमें सोच सकता है कुछ लोग गायनो बन जाए, गायनोकोलॉजिस्ट, है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा वो करेंगे। क्या बनना आपको? गायनो तो नहीं बनना, इसके अलावा कुछ भी बना दो। नहीं, चलो ये बढ़िया है, कुछ सोचा तो होगा ही। आर्थोपेडिक, आर्थो, अरे यार आर्थो लोग दूर भाग जाते हैं चंदे। आर्थो लोग बड़ा मतलब उस निगाह से देखते हैं, अरे यार कौन हड्डी में मतलब, है ना, वो होता है। खैर ठीक है, लेकिन बढ़िया है फील्ड आर्थो का। आर्थो के पेशेंट बहुत हैं, देखो बात नहीं करो। आर्थो के पेशेंट ऐसे हैं कि जो साल के सदाबहार, एक आर्थो हो गया, एक मेडिसिन हो गया, मतलब पेशेंट रहते हैं, बने रहते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा पेशेंट होते हैं। खैर देखो बढ़िया है। और आपका जिशान, कौन सा चॉइस है आपका? फील्ड कौन सा? नेफ्रो, किडनी, नेफ्रोलॉजी। आपको साकिब? हार्ट, कार्डियो, है नजर के सामने दिल के पास, है कि नहीं? हार्ट। आप बताओ? है झूठ है? अच्छा ठीक ठीक ठीक, देखो आप बताओ, आप कौन सा है डिपार्टमेंट? बताओ, नहीं पता है? कहीं भी डाल दो, कहीं भी डाल दो, साइकिटिस्ट में डाल देता है इसको, बड़ा कोई लेता नहीं साइकिटिस्ट। हाँ बताओ, तुम्हारा कौन सा फील्ड है? हाँ, पता नहीं अभी, बाद में डिसाइड करो। बताओ तुम्हारा? न्यूरोलॉजिस्ट, क्या बात है। संजय, बढ़िया है, बढ़िया है। संजय, अभी डिसाइड नहीं किया है? ठीक है ठीक, आपका? हाँ, डिसाइड करने के लिए 5 साल है ना? अरे एमबीबीएस का 5 साल यार, इधर बात नहीं करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। एमडी एमएस उन्हीं के निकलता है, कंपटीशन वहां भी है, शुरुआत से फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करने लगता है। अब अगले कौन चल रहा है ये? अरे 22 लड़की, महीना कौन सा यहाँ पे? सितंबर। सितंबर मई में एग्जाम हो जाएगा, जून में काउंसलिंग हो जाएगी, जुलाई में कॉलेज पहुंच जाओगे, तभी तो पढ़ाई शुरू हो जाती है एमडी की। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कब सोचोगे? जब पूरा एमबीबीएस हो जाएगा तब समय निकल पाएगा। फिर जो शुरू से लग जाते हैं वही निकल जाता है। आजमाए कुछ? क्या इरादा है तुम्हारा, क्या है? सोचेंगे? हाँ बताओ। सगुन, सर्जन, अच्छा ठीक है। आप बताओ? गानो, चलो कोई तो मिला गानो यार। देखो बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात नहीं करो। आपस में डिस्कस करने के तब डिसाइड कर लेना, भाई तुम ये बन जा, मैं ये बन जाता हूँ, तू अब मेरे पास भेजना, मैं तेरे पास भेजूंगा, है ना? ऐसा कर लो, सही है। अभी सेटिंग कर लो अभी से। गानो, ठीक है, चलो एक गाना मिल गया। मसीरा, तुम कहाँ जाओगे? गहरी क्या, कौन से फील्ड में जाओगे? सर्जन, कौन सा? मोड, व्हाट इज मोड? समझ नहीं पा रहा हूँ। मोड, एमओ, मॉर्क, क्या है यार? मोड, पोस्टमार्टम का बोल रही है? हाँ? ऐसे नहीं बोल सकती, इंग्लिश बोल लड़की, डरा रही है मुझे। हाँ, इंग्लिश बोल के मुझे डरा रही है। मैं कौन सा डिपार्टमेंट नया बन गया मेडिसिन में जो हमें पता नहीं है। ठीक है ठीक है, हाँ मूक होता है वो। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बात करें ना, ठीक है। पोस्टमार्टम का नाम सुन के भाग गया वो। ये बढ़िया है। ठीक है, फॉरेंसिक के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। ठीक है,
कोई जाता नहीं उधर, ठीक है? हैं? कम है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो अभी से? अरे तुम्हें ब्रांच नहीं मिल पाएगी कदे। हम बताओ सिखा, तुम्हारा कौन सा ब्रांच? गायनो सर्जन 3 लोग उधर मिल गए, है ना? देखो सारे डिपार्टमेंट, तुम्हारा क्या है? गायनो, 4 गायनो मिल गए यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, 4 गायनो मिल गए। इधर का आपका ऑफरीन आर्थो का है, आपका कॉस्मेटिक डर्मा में। क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है डिपार्टमेंट। एक फॉरेंसिक और डर्मा, ठीक है, सबका है। नेफ्रो मिल गया, न्यूरो मिल गया, कार्डियो नहीं मिला। अच्छा, कार्डियो हो गया साकिब का, और कोई बचा है? है? हो गया सारे डिपार्टमेंट ना, बचा नहीं है? ठीक है, कोई बचा नहीं, हो गया सारे लगभग मोस्टली। खैर, आ जाओ जाओ। हाँ, एनटी, सही बात है, एनटी नहीं मिले, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे सुनो सुनो मेरी बात, अरे कम से कम है, हम कहाँ हैं गाना गा रहे हैं, तुम्हारे मतलब की बात पूछ रहे हैं, है ना? फ्यूचर रिवीजन हो रहा है। कम से कम आप सुबह उठते हो, इधर इधर इधर, तो मेरी बात सुनो, जब सुबह उठते हो तो कुछ सोचते तो होगे ना कि हमें यार ये बनना है, हम इसलिए जा रहे हैं। ये थोड़ी, अरे यार क्लास जाना तो चल चलते हैं, ऐसा होता है क्या? आप जब सुबह कहीं भी आप काम करो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आप जाना कहाँ है। आपको आपकी मंजिल जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए, नहीं हमें यहाँ पे है और यहाँ पे जाना है, हमारा ये दायरा है, इसको कैसे क्रॉस करें, है ना? जब आपके टारगेट आपके सामने होता है ना, जब आप कोई भी टारगेट आपके पास हो, आप 24 घंटा उसी के बारे में सोचते रहो, पहुंच जाओगे। उसी के बारे में सोचते रहो। जैसे आपने गानों बताया, सब हमारा पूछने का पर्पस यही था कि सबको, अगर जिनको टारगेट पता हो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो भी सोचना शुरू कर दो। और समझ कुछ, जब आपके पास जब टारगेट रहता है ना, यार बात नहीं करो, जब टारगेट रहेगा तो आप मेहनत करोगे, फिर उस पर ध्यान दोगे, क्योंकि आप अपने आप से सवाल करोगे कि अपने टारगेट तो बना लिया है, पढ़ाई तो हम कर नहीं रहे हैं। जिस दिन पढ़ाई नहीं होगी, अपने आप को कोसोगे बैठ के, कहीं बैठ के, यार पढ़ाई नहीं की, आज पढ़ाई नहीं हुई, दिन भर पूरा खराब हो गया, होता नहीं होता ऐसे? तो आपको रिग्रेट महसूस होगा, तो आप क्या होगा, पढ़ाई करोगे। क्योंकि आप जब कोई टारगेट ले लेते हो तो अब जिम्मेदारी आ जाती है आपके पास, यह जिम्मेदारी मुझे है, मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैंने इतने ख्वाब इतने बड़े देख लिए, है ना? तो क्या करोगे आप, फिर पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। मैं कुछ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस आप लगे रहिए, कभी मोटिवेशन मतलब कभी डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है? तो अक्टूबर मान के चलो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने इधर और लगभग उधर 4 महीने उधर, है ना? 4, 3, 7, 6-7 महीने लेके चलो, है ना? तो इसमें ज़्यादा है नहीं, इसमें सब कुछ करना है जो करना है, तो पूरा लग जाओ जोश से, है ना? अब तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ लिया जाए, है ना? तो आज तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा क्लास का, है ना? देखो होना चाहिए, देखो इधर इधर बात नहीं करो जिसान, बात नहीं करो, ठीक है? सबका अपना फील्ड है, बढ़िया है ना? बढ़िया फील्ड। हाँ, रिविजन और कराएं? नहीं, आज यहीं रहना दो, फिर आगे कुछ कल के लिए कर दो, कोई दिक्कत, कल करवा दे, कल मुझे बता देना, चैप्टर बच्चों को हम करवा देंगे, मोस्टली सारे चैप्टर हो गए, आपको ध्यान नहीं, बातों बातों में 2 यूनिट खत्म हो गई है ना? खैर देखो, अगला हमारे पास देखो क्या है, देखो जैसे ये मेरा स्टेटमेंट, ये चाणक्य स्टेटमेंट था कि आप जो काम करना जा रहे हो, करने जा रहे हो, आप 24 घंटे उससे अपने टारगेट के बारे में सोचते रहो। जब सोचते रहोगे तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि सोचोगे तो फिर पढ़ोगे, फिर यार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच ही जा रहे हैं, है ना? ये हमें करना है, इतना बड़ा डॉक्टर बनना है मुझे, है ना? ठीक है, तो देखो, ठीक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑफलाइन देखना शुरू कर दें, ठीक है, और मजा आ जाएगा। देखो, हाँ, ऑफलाइन की मजा ही कुछ और है, नहीं आप देखते ही होगे, चीजें ऑनलाइन में नहीं मिल जाती। देखो देखो, अगला हमारे पास है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हम जन्म के बाद मिलता है हमें, इनेट इम्यूनिटी जन्म से पहले मिल जाता है, यानी जन्म के साथ ही मिलता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद हमें मिलता है एटमॉस्फेयर। कैसे देखो, कह रहे एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। ध्यान रखिएगा, जो हमने इनेट बताया था वो कैसा था, नॉन स्पेसिफिक, और ये कैसा है, पहला इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है। दूसरी बात, इट इज कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, ये मेमोरी होती है इसकी, ये मेमोरी बना के काम करती है,
वो कैसे काम करते थे? बैरियर बना के। ये कैसे काम करते हैं? मेमोरी। मतलब एक बार इनको मेमोरी में लाना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैसे काम करती है? जैसे आप अपने हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, और आप अकेले हो, बाहर से कोई आपकी कोई फ्रेंड आया, फ्रेंड नहीं कोई भी अननोन पर्सन आया और बेल बजाया, आप बाहर निकले, जैसे बाहर निकले तलाश से कंटा मार के भाग गया, जैसे खोला आपने मार के भाग गया, वो चला गया बाहर, और आप जो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या अभी मेरे साथ, नहीं, चला गया वो। अगली बार जो है उसी समय पे उसी टाइम पे फिर आया वो, बेल बजाया तो फिर क्या होगा? क्या करोगे फिर? हाँ? आप दरवाजे टाइम देखोगे, अच्छा यही समय था ना, अच्छा इतने बजे आया था, हाँ, पहला काम करोगे यार डंडा कहाँ है, उठाओ सर, और डंडा लेके जाओ। क्या वैसे ही जाओगे दूसरे दिन भी? नहीं, आप रेडी रहोगे, डंडा लेके जाओगे पीछे छिपा के, क्योंकि हो सकता है वो, हो सकता कोई और हो, और दरवाजा खोलने पे डंडा लिए रखो, फटाक से रख दी, अरे नहीं नहीं मैं मौसी हूँ, क्या हो गया? नहीं मारा आपने, बच गया। उसके बाद खैर मौसी चली गई, बात थी हाँ मम्मी कहाँ है, मम्मी नहीं बाहर गई मार्केट में, चली गई। उसके बाद दूसरी बात फिर बिल बजा, कुछ देर बाद, फिर क्या करोगे? डंडा तो लिए रहोगे ना, यार हो सकता है वो तो उसको तो आना ही था, डंडा लिए रहोगे, जैसे वो दिखा फटाक से दे दिया, पीटना शुरू। कैसे हुआ? उसको पीट डाला आपने, आपने उस पहली बार आया तो उससे आप मार खा गए, दूसरी बार आया तो आपने उसको मार दिया, क्योंकि आपके पास मेमोरी थी पहले से, है ना? क्या थी? मेमोरी थी कि हाँ ऐसे से आता है और इतने बिल बजाता है, उसके बाद हमें मार देता है। आपने क्या किया? पहले से रेडी कर लिया अपने आप, डंडा ले लिया, ठीक है, और जैसे आया वो, तो एक बार मतलब आदमी का बीमार होना जरूरी है। एक बार जब बीमार हो जाते हैं आप, तो उसका एंटीबॉडी हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, बस में एंटीबॉडी। उसी वजह जैसे वैक्सीन जो देते हैं आपको, वैक्सीन एक बार लगती है तो कितने साल तक काम करती रहती है, क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका एंटीबॉडी बन जाता है। जो वैक्सीन होता है वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, लेकिन हमारी बॉडी को तो नहीं पता है ना, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है, यानी मेमोरी बन जाती है। झूठा वैक्सीन है, कोई इन्फेक्शन नहीं कर रहा है। जैसे कुत्ते की बात कर, कुत्ते को देखो तो सभी डर जाते हैं, तो कुत्ते से उम्मीद यही रखते हैं काट लेगा ये, हो सकता है कुत्ता ना काटे, लेकिन उम्मीद तो करते हैं कुत्ता काट सकता है। वैसे यहाँ पे रहता है कि वो हमारी बॉडी में एक तरीके से एंटीबॉडी बन जाता है, उसके खिलाफ जो वैक्सीन आपने दिया है। वैक्सीन क्या होता है? डीएक्टिवेटेड बैक्टीरिया ही तो होता है, एटीन्यूएटेड या डीएक्टिवेटेड, बस में उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना के रख लेती है कि भविष्य में अगर ऐसा कोई आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी बनाई रहेगी, बनी बनाए डंडा लेके खड़े हुए हैं और तुरंत उसको मार देंगे। उसमें ये मेमोरी बेस्ड होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन का, उसको जो क्या है, एक बार इन्फेक्शन होना जरूरी है। इसलिए जब कोई बीमारी जल्दी से एक बार होती है, दोबारा वो जल्दी नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। बस में कुछ तो कैसे काम करेंगे? मेमोरी बना के। इनेट इम्यूनिटी कैसे काम करती थी? बैरियर बना के। ये कैसे काम करती हैं? इनेट इम्यूनिटी कैसा था और ये कैसा है? इसी वजह से जो वैक्सीन होता है, इसे पोलियो को वैक्सीन दिया गया तो सिर्फ पोलियो के लिए ये है, यानी कि पोलियो को वैक्सीन दिया सारे वायरस के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। अगर पोलियो को दिया है तो पोलियो के लिए ही काम करेगा, पोलियो मिलाइटिस, बात है कुछ सबके लिए। इसलिए क्या क्या बोला गया? स्पेसिफिक, याद रहेगा। अब देखो आगे, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स कॉल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहले जब आया था वो मारने के लिए, आपका जो भी था, जो रिस्पॉन्स था वो उसका रिस्पॉन्स था, उसने डंडे से मार दिया और आप सर पकड़ के बैठ गए, ये आपका रिस्पॉन्स था, ठीक है। आप बड़े रहे यार, सुबह सुबह पता नहीं कौन मार के चला गया है ना, ये आपका रिस्पॉन्स, दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। पहली बार जब बैक्टीरिया कोई आता है तो आपकी बॉडी में बीमारी काज कर रहता है, आप परेशान हो जाते हो, हफ्ते 10 दिन के लिए जुकाम बुखार ऐसा चलता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब आप उसके बारे में जानते नहीं, आपको बिल्कुल भी दायरा जानकारी नहीं है, इसलिए बोला गया लो इंटेंसिटी। आपको जो रिस्पांस होता है बहुत लो होता है। ज्यादा क्या कर सकते हो आप? सर पकड़ बैठ गया, तब तक जब ढूंढोगे तब तक वो भाग जाएगा। आपका रिस्पांस था, जैसे उसने मारा तो उसके हाथ में डंडा था, तो आप तो ऐसे नहीं डर पाओगे, आप सोचो आप हाथ में भी डंडा आ जाए, आपका अंदर खो जाओगे और तुरंत डंडा ले, अरे रुको अभी बताते हैं, डंडा लेके बाहर जाओ, तब तक वो भाग खड़ा हुआ। तो आपका रिस्पांस तो रहा लेकिन बहुत ही लो रहा, जब तक आप उसको पकड़ने के तब तक वो भाग गया, लो इंटेंसिटी। कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, यही पैथोजन जब दोबारा आता है, इलिसिट हाईली इंटेंसिफाई, उसके बाद जो रिस्पांस होगा सेकेंडरी
हाईली इंटेंसिफाई होता है यानी पावरफुल होता है, और कैसा होगा, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, तगड़ा वाला, चाकू तलवार कट्टा सब लेके रखे वहां बेटा, इस बार बताते हैं, है ना। तो सेकेंड रिस्पॉन्स कैसा है, एनेमनेस्टिक है, बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है, बहुत कमजोर होता है, आप उसको मार नहीं पाए बस रह गए ऐसे, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड रिस्पॉन्स होता है हाईली इंटेंसिफाई होता है, काफी स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। सेकेंड रिस्पॉन्स को एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। कौन सा रिस्पॉन्स, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, पावरफुल, ठीक है। खैर, दिस ascribes to the fact that our body appears to have memory of the first counter। इसका मतलब हमारी बॉडी जो होती है एक मेमोरी बना लेती है, जो पहली बार पैथोजन कोई आता है, किसी भी पैथोजन है, टीबी का है, ठीक है, जॉइंटिस का, किसी चीज का जब बैक्टीरिया आता है तो उसकी हमारी बॉडी मेमोरी हो जाती है। इसलिए जो बीमारी आपको एक बार हो जाती है तो बहुत जल्दी नहीं होती, वो कुछ साल के बाद ही होती है। जॉइंटिस केस में कभी जल्दी जॉइंटिस नहीं हुआ होगा, एक बार हुआ तो काफी साल के बाद होता है, क्योंकि तो भूल जाता है मेमोरी, है ना, कि हाँ कभी हुआ था ऐसा, है कि नहीं। जैसे आप ही कहें, मान लो वो आपको एक बार मार के चला गया, ठीक है, उसके बाद वो आया नहीं एक साल, तो क्या उसको आप कितने दिन इंतजार करोगे, एक दिन, 2 दिन, महीने में, फिर आपको ये लगेगा आप भूल जाओगे उसके बारे में, क्योंकि एक ही काम थोड़ी ना है, आप भूल जाओगे। और वो एक साल के बाद, जैसे एक दिसंबर को आया था, तो अगले साल एक दिसंबर 2021 को आया था, और अगले साल 1 दिसंबर 2022 को आया, तो भूल चुके होगे। चीज आपको जल्दी नहीं होती, कुछ दिन के बाद होती। खैर, वही कह रहे हैं, देखो अब करिए, ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पांस होता है, ठीक है, ये कैसे होता है। प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। करिए 2 टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, उनकी मदद से होता है, रिस्पॉन्स की जाती है। जैसे आपने डंडे लेके रिस्पॉन्स दिखाया है ना, वैसे यहाँ पे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप बताया था हमने, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, आगे आगे, हाँ, बेसोफिल, और बताओ, एसिडोफिल को इसिनोफिल बोलते हैं, ठीक है, और क्या है, न्यूट्रोफिल हो गया, है ना। देखो, तो कह रही है लिम्फोसाइट होता है प्रेजेंट इन अवर ब्लड। भाई लिम्फोसाइट कहाँ होता है, हमारी ब्लड में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये डिवाइड बनाया गया, एक्चुअली बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट क्या मतलब है, बोन मैरो और जहां मैच्योर होते उसके बेस में, बिल्कुल सही बात है, बनते हैं कि मैच्योर होते उसके बेस में रखा गया, मैच्योर होते, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर चाहे बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट हो, इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है, रेड बोन मैरो, मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ द रेड बोन मैरो वहां पे होता है, तो फॉर्मेशन तो बोन मैरो में ही होता है, डिपेंड करता है मैच्योर कहाँ होते हैं, ठीक है। होता है जैसे कि अगर बोन मैरो में ही बनते हैं, वहीं पे मैच्योरेशन हो जाता है, क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट। और बोन मैरो में बनते हैं लेकिन मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में, थाइमस, तो क्या बोलेंगे इसको, टी लिम्फ। बने कहीं और, मैच्योरेशन कहीं और हुआ, क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट। जैसे आपका जन्म हुआ मान लो नानी के यहाँ, और आप बड़े हुए कहाँ पे, कहीं और अपने गांव में, बस में, उस तरीके से यहाँ पे देखो, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और देखो यहाँ पे, अब जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, आगे बताया गया, ये बी लिम्फोसाइट की बात करें, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन, ये आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाता है, ठीक है, इन रिस्पांस टू पैथोजन। आर्मी है, सेना बनाता है, किसका, प्रोटीन का बना हुआ। जैसे हमारे देश की सेना होती है, वैसे यहाँ पे हमारी बॉडी में भी सेना बनाई जाती है, बताया था हमने आपको, है ना। इन रिस्पांस टू पैथोजन इनटू अवर ब्लड टू फाइट। जैसे बाहर से कोई दुश्मन आया और वो तोप लेके आया, तो आप क्या बंदूक लड़ोगे उससे, तोप लेके आया तो बंदूक लड़ोगे नहीं, आपको भी तोप लाना पड़ेगा, आपको टैंक लाना पड़ेगा उसके खिलाफ, नहीं है। तो कहने मतलब जैसा सामने वाला होगा वैसे बिहेव करोगे, है ना, कि गुलेल लेके पहुंच जाओगे, आओ बेटा तुम, नहीं मारो मुझे, तो फिर तो बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पांस टू पैथोजन इनटू अवर ब्लड टू फाइट विद देम। देखो हमारा जो ज्यादातर आप देखोगे, जो बीमारियां जो आती हैं ब्लड के माध्यम से आती हैं, मैंने मलेरिया बताया आपको, काटा और तुरंत ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंच गई थी, लीवर में, लीवर से फिर आरबीसी में। ज्यादातर मोड क्या है, ब्लड। इन रिस्पांस टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। और जो प्रोटीन होती है इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है बी लिम्फोसाइट के, टी लिम्फोसाइट के, दोनों। सोते रहो, सोते रहो, बी लिम्फोसाइट बच्चे मेरे, बी लिम्फोसाइट
एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा ओनली टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? मदद करते हैं। भाई साहब बना लो, हम मदद करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। कौन? टी लिम्फोसाइट। बात में ये कभी एंटीबॉडी नहीं बनाते। कौन? टी लिम्फोसाइट। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आते हैं आगे। तो ये तो हमारा पोस्टमार्टम रहा किसका? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। पहला बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की मेमोरी कैसे बनते हैं। देखो अब देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, देखो कह रहे कि ये हो गया हमारा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। तो हो गया यहाँ पे। दूसरी बात करें यहाँ पे कि कैसे करते हैं। देखो इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इन आवर ब्लड टू फाइट विद देम, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड द एंटीबॉडीज। इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। द टी सेल डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी। ध्यान रखिएगा, टी सेल कभी भी कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है। अक्सर क्या होता है, लोग बच्चे हल्के में पढ़ते हैं, वहां लिखिए एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाई, ये कोई नाम दे देंगे, एंटीबॉडी ए इज फॉर्म बाई, एंटीबॉडी ए विच इज फाउंड इन कोलेस्ट्रम इज फॉर्म बाई। क्वेश्चन घुमा देगा, उसमें कुछ पूरी कहानी लिख देगा और पूछेगा। पहला ऑप्शन रख दिया इसमें बी लिम्फोसाइट, दूसरा लिख दिया टी लिम्फोसाइट और तीसरा लिख दिया बोथ, चौथा लिख दिया नन। क्या करोगे? अक्सर होता नहीं है ऐसे, जहां भी बोध का नाम आता है तो राल टपकने लगता है। जब बोध दिया कुछ तो बात होगी, वो ले जाते लाते आपको मन करेगा भी पे, लेकिन फिर ले जाके वहीं पहुंचा देगा आपको बोध पे। बोध, आल, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं, है ना, कि आल दिया तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इसमें, और यही सोच के आप लगा देते हो और गलती हो जाती है। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। देखो टी लिम्फोसाइट देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी कभी भी नहीं बनाती। एंटीबॉडी का काम किसको दिया गया है? बी लिम्फोसाइट को। हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम, लेकिन बी जो लिम्फोसाइट होते हैं उनकी क्या करता है? ये मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है, मतलब हेल्प करता है। कुछ माया आया कि नहीं आया? आगे ना, देखो आगे कह रहे ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। कितने पेप्टाइड चेन? 4 पेप्टाइड चेन। एक एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। हम कैसे मान लें? देखो यार, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ठीक है। कितने बताया गया यहाँ पे? पेप्टाइड चेन समझते हो? पेप्टाइड चेन यहाँ देखो 1 2, यहाँ देखो। अब चूंकि ये तो आपको दिया गया है एंटीबॉडी के मालकुल के बारे में दिया गया है, ठीक है। यहाँ किसके? एंटीबॉडी मालकुल के बारे में दिया गया है। अब दो यहाँ देखा जाए तो 2 यहाँ पे हैवी चेन हो गया और 2 कैसे हैं? लाइट चेन है ना। देखो यहाँ क्या करें, ईच एंटीबॉडी मालकुल है 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल कॉल द लाइट चेन। 2 स्मॉल होते, इसकी बात करें, ये 2 स्मॉल होते हैं, इसको बोलते हैं लाइट चेन, ठीक है। और क्या करना देखो, मतलब 1 2 3 4, इसको मिला के 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। तो 2 हैवी होते हैं और 2 लाइट होते हैं। देखो लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर कॉल द हैवी चेन। ये जो लॉन्गर होता है इसको बोलते हैं क्या? हैवी चेन। 2 शॉर्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लाइट चेन। उसमें कह रहे कि हेंस एन एंटीबॉडी प्रेजेंटेड H2L2, मामला बन गया। जैसे पढ़ते हो आप H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लेनर की नॉन प्लेनर? बताओ आफरीन, बताओ आकांक्षा, बताओ। नहीं पता? और कोई बताओ? मशीरा प्लेनर, तिखा कैसा होता है? सगुन प्लेनर। कितने लोग प्लेनर में है? प्लेनर, ठीक। हाँ प्लेनर नहीं है, बताओ। जिशान नॉन प्लेनर होता है, अच्छा। अब बताओ साकिब, देवेंद्र, ज्ञानेन्द्र समझ गए होगे। हाँ बताओ, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ठीक है। ये नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है। और इसका स्ट्रक्चर बताओ जिसान। ऐसा ही होता है, फुल कॉपी कि हाफ कॉपी? हाफ ओपन बुक। क्या होता है? हाफ ओपन बुक जैसा होता है ना, H2O2, ठीक है।
और ये परहाइड्रल के नाम से मार्केट में बिकता है। व्हाट? परहाइड्रल, दैट इज मेडिसिन, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है ना। ये कैसा होता है? 3D होता है ना, जैसे कैसा होगा नॉन प्लेनर। ये देखो, ये पूछा जाता है, लोग याद करके रखो। देखो आप कह रहे हैं कि H2L2 इसका फार्मूला हो गया, तो बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री के तड़का अंग अंग बढ़का। देखो उधर संजय, यहाँ देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी। यहाँ पे आपको मैथ भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री में सब मिल जाएगा, बायोलॉजी तो है ही है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। क्या क्या देखो, IgA, IgM, IgE और IgG। समझ गए जी? देखो तो यहां पे जो बताया गया है उसको समझो। तो क्या क्या देखो, IG, ये देखो ये गेम है, क्या है? गेम। IgG, IgA, IgM, IG मैं एंटीबॉडीज IgG, IgA, IgM और IG और भी होते हैं, बट आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हमने बताया एंटीबॉडीज के नाम। गेम से याद कर लेना, आपको याद रहेगा। ठीक, देखो कह रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। एक कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडीज इज गिवन इन फिगर, कार्टून दिया हुआ है। बिकॉज दिस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड। ये सारे एंटीबॉडी जो बताए हमने, IgA, IgA, IgM, ये सब कहां पाए? ब्लड में। तो कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ह्यूमरल या सेलुलर? ह्यूमरल। क्या? ह्यूमरल। देखो ब्लड में द रिस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ह्यूमरल बोलते हैं लिक्विड वाला कोई मोशन, है ना? तो कैसा रिस्पॉन्स होगा? ह्यूमरल रिस्पॉन्स। जो चीज ब्लड के माध्यम से होता है, जैसे नेवी वाले क्या है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है? पानी में रहते खोजते रहते, कौन है इधर पकड़ो उसको। तो कौन सा रिस्पॉन्स हुआ? ह्यूमरल। तो ब्लड में जो होगा कौन होगा? ह्यूमरल। अगर एंटीबॉडी ढूंढोगे तो कहां मिलेंगे? ब्लड में मिलेंगे। ठीक, तो कैसा रिस्पॉन्स हुआ? ह्यूमरल। याद रहेगा, ठीक है? देखो तो सारे एंटीबॉडी ब्लड में घूमते रहते हैं, ठीक है? कह रहे हैं दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो खैर इसकी बात हम लोग कर रहे थे। अब देखो तो पहला ह्यूमरल होगा, आगे जो पढ़ेंगे हम लोग इसमें आएगा कौन सा? सेलुलर। कौन सा? सेलुलर। जो टिश्यू में रहे उसको क्या बोलेंगे? सेलुलर। बस में जैसे बात में अगर बाहर जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगी? BSF जवान मिलेंगे, मिलिट्री वाले मिलेंगे चौराहे पे? कोई नहीं मिलेगा है? कौन सी पुलिस? UPP पुलिस मिलेगी, हाँ ठीक है, UPP भी मिलेगी, पुलिस वाले मिलेंगे, मिलिट्री नहीं मिलेंगे, या BSF नहीं। उनको मिलना है तो बॉर्डर पे जाओ। देखो वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पे, देखो जिसका जहां काम है वहां पे इसको रखा गया है। तो एक पहला होगा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है सेलुलर रिस्पॉन्स। इसको अभी नीचे पढ़ेंगे। इसको देखने से पहले एक चीज और समझ लो इसमें। देखो इस फिगर में कुछ चीजें ये कह रही है, उसको देख के जरा देखो। एक क्वेश्चन आया था एम्स में, वो आप देख के बता दोगे क्या? हाँ, एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? वाई शेप। कैसा है? वाई शेप है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी बात ये पूछा जाता है कि ये हैवी कितने, लाइट कितने? 2 हैवी या 2? दूसरा क्वेश्चन ये है, तो पहले मैं इसको मिटा दूं, ये लिख लिया होगा ना तुमने? तो कितने टाइप की एंटीबॉडी है? 4। IgA, IgG, IgM, IgE और भी होते हैं, पर उसको दिया नहीं कि इतने याद रखिएगा, ठीक है? देखो कुछ क्वेश्चन जो है जो यहां से बन सकते हैं, मैं वो बता देता हूं आपको। देखो यहां पे आपको दी रहा है, देखो यहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। एंटीजन बाइंडिंग साइट दिया है, कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट है? 2 कि 3? है 2। दिया कहीं? नहीं दिया है। पहला क्वेश्चन जो आ सकता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट पूछो तो कितने हो जाएंगे? 2। एक चीज और देखो, यहां लिखा हुआ एन टर्मिनल, यहां लिखा है सी टर्मिनल, मिल रहा है? एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, क्या मतलब इनका? हाँ बच्चे, पेप्टाइड में अमोनिया ग्रुप होता है। तो बताओ, मेरी बात सुनो। जब आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे प्रोटीन के बारे में। हाँ बोलो। अमीनो एसिड, हाँ फिर सही जा रहे हो। देखो
अमीनो एसिड में क्या क्या होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप होता है। तो NH2 ग्रुप का ये N आया है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो यहाँ पे C आया है। पेप्टाइड देखो ये क्या है, प्रोटीन ही तो है। और प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड के जुड़ने से। कौन सा बॉन्ड, हाँ कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइसल्फाइड कहां से आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं दिख रहा है, देख लो। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां होता है, देखो कहीं भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन, जैसे बताओ ऑक्सीजन, जैसे क्लोरीन, ये जुड़ता है हाइड्रोजन से। तो क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो वैसे पूरे बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। देखो NH है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, पेप्टाइड बॉन्ड भी है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, देखो ये जो पूरा CONH होता है, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा, पास में। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा से ये जुड़ा होता है। पास में कुछ, देखो इधर। तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे इसमें। तो कह रहे हैं कि जो एंटीबॉडी होता है ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में अमीनो एसिड जुड़ने से बनता है। देखो पहले चीज तो वही हमने बताया ना, NH2 जो ग्रुप होता है ना, देखो यहाँ पे देखो यहाँ तो NH2 ग्रुप है बताया ना, वहां पे N आया, जो COOH ग्रुप से वहां से C आया। क्लियर, इसको बोलते हैं C टर्मिनल, इसको बोलते हैं N टर्मिनल। क्लियर, ठीक है। ऐसे जो आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट, वहां रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग आएगा, है ना, दो चेंज होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ देखो अब करें यहाँ पे एंटीजन, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कितने हैं बताओ, दो। कितने, दो। यहाँ देखो, और कौन से टर्मिनल पे होते हैं, C टर्मिनल पे। कहाँ पे होता है, C टर्मिनल पे है। ये दूसरा क्वेश्चन, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ होते हैं, नोट करो। ये क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो इसमें मिलेगा। एंटी वाले क्या बना पाएंगे, वो तो सिंपल सा कौन सा शेप होता है। ठीक, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ होता है, C टर्मिनल की N टर्मिनल, N टर्मिनल पे। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो आगे, इसके बाद देखो C टर्मिनल खाली है, N टर्मिनल पे है। ठीक है, इसको एपिटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिटोप। जहां से ये पकड़ता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, ये क्या है, एंटीबॉडी। और ऐसे जाता है, यूं गला पकड़ता है किसका, एंटीजन का, पकड़ के घुमा के इधर गिराता है। यहाँ हाथ है इसका, समझ गए, ऐसे पकड़ता है। जो एंटीजन होते हैं घूम रहे होते हैं बिल्कुल चौड़े से, चलो आज लीवर को डैमेज करते हैं, ये घूम रहे होते हैं, कहाँ भाई, ऐसे जा रहे हैं, पकड़ते पकड़ते पकड़ा और दबा दिया, नीचे गिरा दिया। ये करते हैं एंटीबॉडी। पकड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए, यहीं से पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। कौन से टर्मिनल पे, C टर्मिनल पे। कहाँ पे, N टर्मिनल पे। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन समझो। यहाँ पे अगर हम बोले कि एक हैवी एक लाइट चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, देखो और देख के बताओ। एक हैवी और एक लाइट चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, बताओ आफरीन। देखो मगर ध्यान से, कितने हुए, 16। बताओ जिशान, 2। बताओ ज्ञानेंद्र, आप ज्ञानेंद्र ना अरे यार मैं भूल जा रहा। बताओ देवेंद्र, आरिफ, 2। संजय, दिख नहीं रहा है तुम्हें, विकास, 2। साकिब, कितने, 4। हाँ 2, दिखा सकते हो कहाँ 2, दिखा सकते हो आप कहाँ, ये इधर देखो, इधर देखो, सुनो इधर सुनो। बिल्कुल जिनका आंसर 2 है बिल्कुल सही है, 16 नहीं है बच्चे, 2 है। देखो हमने क्या पूछा, ध्यान नहीं दिया आपने। एक हैवी चेन एक लाइट चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक है। एक हैवी चेन एक लाइट चेन कितने हैं, एक। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, बस में कुछ। अब अगला क्वेश्चन सुनो कि एंटीबॉडीज में
हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड? हाँ 4। हैवी चेन लाइट चेन के बीच कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड? सोच लो। हाँ 2। यहां देखो, इधर देखो, अगर हम एंटीबॉडी पूरा पूछेंगे इसका मतलब, सुनो मेरी बात सुनो, अगर एंटीबॉडी पूरा पूछेंगे और उसमें अगर आपसे पूछे कि हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड, तो एक ये हो गया और एक 2 ही तो है। अच्छा इससे पहले कितना बताया था? 2 पूरा मिला के बताया था कि 1 का बताया था? हाँ तो गलत बताया था इसका मतलब। देखो इधर सुनो, अगर एक हैवी और एक लाइट चेन के पीछे पूछेंगे तो एक हैवी एक लाइट चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड? 1। और अगर पूरे एंटीबॉडी पूछे कि हैवी और लाइट चेन के बीच कितने होंगे? एक ये और एक ये, कितने? बताओ, कोई क्लियर हुआ? गड़बड़ मत कर देना, क्वेश्चन बनेगा ऐसे जो आपको कहीं खोजे से नहीं मिलेगा। समझ गए? एक हैवी एक लाइट चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, और पूरे एंटीबॉडी पूछे, इसका मतलब पूरा पूछ रहा है कि पूरे एंटीबॉडी में बताइए कि हैवी और लाइट चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते, क्या बताओगे? नहीं आता तो वो लिखते जाओ, बैठे मत रहो। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पूरे जो है 2 हैवी चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? 2 हैवी चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जो आपस में जोड़ते हैं? 1 2 3, क्या 2? हाँ 2 हैवी के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जो आपस में जोड़ते हैं दूसरे को? हाँ देख के भी नहीं बता पा रहे हो? ज्यादा है? अरे बच्चे 1 2 बस बस 2 ही तो है, जोड़ता है, मैंने क्या बोला? जोड़ता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और अब हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक एंटीबॉडीज में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? ये अलग क्वेश्चन, गिनो और बताओ। एक एंटीबॉडीज में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड? खुला भटूरे हैं? हाँ 4, वेरी गुड। बताओ आरिफ। 16, और कोई बताए? क्वेश्चन तो सुना करो। एक एंटीबॉडी में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड? बताओ जिशान, संजय। देखो इधर इधर, अरे इधर देखो, 1 कहो हाँ, 2 कहो हाँ, 3 4 5 6 7 9 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हैं? 16। याद रहेगा? सबसे टॉप पे लिखो, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन बनेगा कि एक एंटीबॉडी में कितने डाइसल्फाइड, ऊपर लिख लो टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन एंटीबॉडीज, इन ए एंटीबॉडीज, इन एन एंटीबॉडीज। जहां तक बच्चे करा देंगे ना एग्जाम में, तो पापा भी नहीं सोच पाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिर बता देंगे इनकी इतनी वही नहीं है कि बना पाए क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन बना दूंगा मैं। करवा देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने वो बताया जो आपको दिख रहा है, ठीक है। जो नहीं दिख रहा है उसकी बात करते हैं। देखो क्लियर है? तो फिर से सुनो ठीक है, हो गया। चलो एक काम एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। पहली बात पूछे कि जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनने की एंटीजन किस साइड पे होता है एंटीबॉडी के, एन साइड पे कि सी साइड पे? एन टर्मिनल के सी टर्मिनल? बोलोगे तो नहीं, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि एक हैवी एक लाइट चेन को जोड़ने वाले कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड थे? हाँ 2 कौन बोल रहा है? 1। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या हुआ? एक हैवी और एक लाइट चेन, बच्चे एक ही तो है। बिल्कुल यही तो है, देखो इकलौता जो जोड़ने वाला की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो गया। और अगर आपसे पूछे कि एक एंटीबॉडीज में वो तो बाद में कर लेंगे, 2 हैवी चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड होंगे बताओ, तो जोड़ते हैं आपस में। तो देखो
1 और 2, ये इसको करना है, 1 और 2, क्लियर है? कितने हो जाएंगे? 2, हो गया? हाँ, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्लियर है? इसके बाद देखो यहाँ पे, और एक एंटीबॉडी में बताओ टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होंगे? नोट कर लिया? सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, मैंने इसकी खाल निकाल ली है। क्या बचेगा इसमें? कुछ नहीं है इसमें, है कुछ? सब हो गए, ठीक है? और एक एंटीबॉडीज में हैवी और लाइट चेन के बीच कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड? 2, याद रहेगा? अगर एंटीबॉडीज पूछे कि हैवी और लाइट चेन के बीच कितना रहेगा, तो एक ये और एक ये वाला, कितना होगा? 2। नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया? तो देख लेना कि एक हैवी एक लाइट के बीच में पूछ रहा है कि एक एंटीबॉडीज में पूछ रहा है। अगर एक हैवी एक लाइट के बीच में पूछेगा तो एक एक एक, और अगर पूछे पूरे एंटीबॉडी में हैवी और लाइट के बीच में तो एक ये वाला और एक, कौन है भाई गुस्से में? इधर देखो, संजय निपटा के आओ, समझ लेना, फिर बाकी तो हम आई हैं। इधर देखो, देखो क्लियर है? अच्छा ठीक है, इतनी जोर से तोड़ देगा ये, देखो, हाँ देखो देखो, क्लियर है? बताओ इसमें और किसी कोई क्वेश्चन नजर आ रहा तो बता दे, वो अपने से बताए, जो बताएगा उसको आइसक्रीम मिलेगा। और कोई क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसके अलावा? एपिटोक, एपिटोक जहां पे एंटीबॉडी पकड़ता है, ये वाला जो एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसी बोलते हैं एपिटोक। हाँ, पूछा नहीं जाएगा बच्चे, ये एमयू वाले पूछते थे, पहले अलीगढ़ का एग्जाम होता था, एमयू वाले वही पूछते, एपिटोक जो पढ़ा नहीं था, एमबीबीएस सिलेबस ला के डालते थे, गधे थे, है ना? एमबीबीएस तो बहुत सारे भी क्वेश्चन बन जाएगा, वही सब है, जब पढ़ोगे आप फिजियोलॉजी में मिलेगा आपको, है ना? लेकिन ये सब चीजें इसमें नहीं पूछी जाएगी, इतनी हिम्मत नहीं यहाँ तक पूछ पाए वो, ये तो बहुत बाहर की बात है, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, फालतू क्यों मत ऐड करो, ठीक है? हम आपको सिर्फ उतना कराते हैं जहां तक इसकी लिमिट है, जितना मैक्सिमम पहुंच सकता है, ठीक है? और एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है? एनसीईआरटी के बाहर नहीं, बाहर नहीं करना है, कसम खा लो कि बाहर नहीं करेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी के अंदर ही करना है, बाहर मत करना। देखो अब हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे ये खत्म हो गया, इतने क्वेश्चन बन सकते थे, देखा आपने? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की धार देखो, मैं कुछ क्या कर दूं? क्यों? अच्छा आप बताओगे क्यों ऑफ कर रहे हैं? किसको ऑफ कर दें? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी, बंद करना है ना, ठीक है? हो गया, आज बस यहीं तक करते हैं, है ना? काफी इंटरेस्टिंग क्लास रही मेरे हिसाब से, नहीं काफी कुछ हो गया इस क्लास में, है ना? ठीक है, आई होप कि मजा आया होगा, अगले टाइम पे भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे आगे से, ठीक है? थैंक यू।